नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम लोग समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य हिंदी देख रहे हैं, जो कि घटना चक्र का पूर्वावलोकन है। दोस्तों, हम लोग इसमें जो है विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द देख चुके हैं। आज हम लोग तत्सम तद्भव देखेंगे। दोस्तों, इसके पिछला अगर इसके पीछे के वीडियो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं, आप लोग जाके वहाँ से देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं उनके सारे क्वेश्चन इस बुक में उपलब्ध है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिए। हाँ, आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आपको मिलेगा जब चैनल सब्सक्राइब रहेगा। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। क्या है? तत्सम तद्भव। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है, क्या होगा? वत्स होगा। बच्चा का क्या होगा? वत्स होगा। बच्चा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वत्स होता है, वत्स होता है। तद्भव शब्द है, क्या है? तद्भव 14 तद्भव शब्द है। बाकी अग्नि, शलाका, पुष्प, ये तीनों शब्द जो है तत्सम है। 14 जो है तद्भव है। 14 का तत्सम क्या होगा? चतुर्दश होगा। 14 का तत्सम क्या होगा? चतुर्दश होगा। अग्नि, पुष्प तथा शलाका तत्सम शब्द है। अग्नि, पुष्प और शलाका तत्सम शब्द है। इसका जो है तद्भव होगा। अग्नि का तद्भव आग होगा, पुष्प का तद्भव फूल होगा, शलाका का तद्भव जो है सलाई होगा, शलाका का तद्भव जो है सलाई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है साटिका, 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 साटिका। तत्सम के रूप में क्या है? साटिका। बाकी रस्सी, सरसों, रैन, ये सब क्या है? तद्भव शब्द है। रस्सी, रैन, सरसों, ये सब तद्भव है। चलिए, रस्सी का क्या होगा? तत्सम रज्जु होगा। रस्सी का तत्सम क्या होगा? रज्जु होगा। रैन के तत्सम क्या होगा? रजनी होगा। रैन का तत्सम क्या होगा? रजनी होगा। सरसों का तत्सम क्या होगा? सरसप होगा। सरसों का तत्सम क्या होगा? सरसप होगा। और उसके रस्सी के क्या होगा? रज्जु होगा। रैन का रजनी होगा। सरसों का सरसप होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारात का तत्सम रूप है वर यात्रा। बारात का तत्सम रूप है वर यात्रा। वरात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वर यात्रा होता है। वरात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वर यात्रा होता है। अन्य विकल्प असंगत है। चलिए, मोती का तत्सम रूप क्या है? मौक्तिक होगा। मौक्तिक। मोती का तत्सम क्या होगा? मौक्तिक होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मोती का तद्भव शब्द है, मोती जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है मौक्तिक होता है। चलिए, मोती का तद्भव क्या होगा? मोती तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? मौक्तिक होगा। मौक्तिक। चलिए, मिट्टी का तत्सम होगा मृत्तिका। मिट्टी का तत्सम क्या होगा? मृत्तिका। मिट्टी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है मृत्तिका है। मृत्तिका। मिट्टी का मृत्तिका। तद्भव शब्द है ओझा। तद्भव शब्द है ओझा। उलोक, कूप, पुस्तक, ये सब क्या है?
तत्सम है। उलोक कोप पुस्तक, ये सब क्या है? तत्सम शब्द है। ओझा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम उपाध्याय होगा। ओझा का तत्सम क्या होगा? उपाध्याय होगा। उलोक कोप तथा पुस्तक क्या है? तत्सम है। उलोक कोप और पुस्तक क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव देख लीजिए। उलोक का जो है उल्लू हो जाएगा, उलोक का तद्भव उल्लू हो जाएगा। कोप के तद्भव जो है कुआं हो जाएगा। पुस्तक का तद्भव क्या होगा? पोथी हो जाएगा। उलोक के उल्लू हो जाएगा, कोप के कुआं हो जाएगा, पुस्तक का पोथी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्सम है, क्या है तत्सम? सरीसृप, सरीसृप क्या है? तत्सम है। बाकी जो है सपूत, सांकल, साँझ, ये सब क्या है? तद्भव है। सरीसृप तत्सम है। सपूत, सांकल तथा साँझ ये सब क्या है? तद्भव है, तद्भव है। सपूत का जो है तत्सम क्या होगा? सुपुत्र होगा। सपूत का जो है तत्सम क्या होगा? सुपुत्र होगा। सांकल का तद्भव के तत्सम क्या होगा? श्रृंखला होगा। सांकल का क्या होगा? श्रृंखला होगा। सांकल का जो है तत्सम क्या होगा? श्रृंखला होगा। साँझ का तत्सम क्या होगा? संध्या होगा। साँझ का संध्या होगा। सपूत का क्या होगा? सुपुत्र होगा। सांकल का क्या होगा? श्रृंखला होगा। साँझ के संध्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तद्भव शब्द है क्या है? घर है। घर तद्भव शब्द है। तत्सम क्या हो जाएगा? निकेतन या गृह, ये सब घर और तत्सम शब्द है। चलिए ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा, ये सब क्या है? ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा, ये जो छा होता है छतरी वाला, और जहाँ श्रेष्ठ श्रा आ जाए या आधा सा आ जाए खटकोड़ वाला, तो अक्सर ये समझ लीजिए कि जहाँ ये सब शब्द आए वो क्या है? तत्सम है, वो हमेशा तत्सम ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर का तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है गृह होता है, गृह होता है। ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा तत्सम शब्द है। तद्भव क्या होगा इसका? ज्योत्सना का जोन होगा। ज्योत्सना का तद्भव क्या होगा? जोन होगा। श्रेष्ठी का तद्भव क्या होगा? सेठ होगा। श्रेष्ठी का तद्भव क्या होगा? सेठ होगा। श्रेष्ठी हमारा तत्सम शब्द है, सेठ हमारा तद्भव है। परीक्षा का तद्भव क्या होगा? परख होगा, परख होगा। परख जो है तद्भव है, परीक्षा जो है तत्सम है। परीक्षा क्या होगा? परख होगा। अखरोट का तत्सम रूप क्या है? अखरोट का वैसे अछोट होता है। एक सेकंड। हाँ, अखरोट क्या है? अछोट है। अखरोट का तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अछोट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्सम तद्भव का सही युग्म है। अछवाट के अखाड़ा हो जाएगा, अछवाट का अखाड़ा हो जाएगा। अछवाट हमारा तत्सम है, अखाड़ा हमारा तद्भव है। चलिए कुछ और है पर या तद्भव तत्सम देख लीजिए। मधुक के महुआ, मधुक का महुआ हो जाएगा। आद्रक अदरक के हो जाएगा। इच्छु के ईख हो जाएगा, इच्छु के ईख। मधुक जो है महुआ, मधुक तत्सम है, महुआ तद्भव है। आद्रक जो है अदरक को कहते हैं, आद्रक जो है तत्सम है, अदरक जो है तद्भव है। इच्छु और ईख, इच्छु जो है तत्सम है, ईख जो है तद्भव है। इच्छु के ईख होगा, मधुक के महुआ होगा, आद्रक के अदरक होगा, इच्छु के ईख होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है? तो कपूत का सपूत। इसमें देखिए पूछ रहा है कौन सा अशुद्ध है। इसमें दीक्षा का परीक्षा हो जाएगा। चलिए ये भी सही है। सूकर के बलिवर्द हो जाएगा, वरिष्ठ के कनिष्ठ हो जाएगा। इसमें कपूत सपूत, जो कपूत सपूत दिया है, कपूत सपूत
दोनों तद्भव हैं, इसमें दोनों तद्भव हैं, इसलिए गलत है। चलिए इसको एक बार फिर से पढ़िए। दीक्षक परीक्षा होगा, दीक्षक परीक्षा होगा। सूकर के बलिवर्द होगा, सूकर के बलिवर्द होगा। वरिष्ठ के कनिष्ठ होगा, वरिष्ठ कनिष्ठ होगा। वरिष्ठ कनिष्ठ ये सब क्या हो है, मतलब तत्सम है। सूकर बलिवर्द ये सब भी क्या है, तत्सम शब्द है। दीक्षा परीक्षा, छा आ गया, इसमें भी छतरी वाला, इसका मतलब है तत्सम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इधर वरिष्ठ कनिष्ठ में देख रहे हैं खटकोर वाला आधा दशा है, इसका मतलब है ये क्या है, तत्सम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूकर भी देख लीजिए, सूकर भी जहाँ सीटी वाला सा आ जाए वहाँ भी संस्कृति मतलब तत्सम ही होता है अक्सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुपुत्र के सुपुत्र क्या होगा, इसमें जो है इसका अगर हम तत्सम देखें तो कुपुत्र सुपुत्र जो है ये तत्सम होता है, जबकि कपूत सपूत जो है तद्भव शब्द है। उच्छावास, उच्छावास शब्द का तद्भव रूप क्या है, उसास। उसास, उसास का क्या होगा, उच्छावास। उच्छावास तत्सम है, उसास, उसास जो है तद्भव शब्द है। उच्छ्वास तत्सम शब्द है, इसका तद्भव उसास होता है। चलिए तत्सम तद्भव का सही युग्म है। तत्सम तद्भव का कौन सा सही युग्म है, अर्घट के का होगा, रहट होगा। अर्घट का होगा, रहट होगा। अर्घट रहट तत्सम तद्भव का युग्म सही है। अर्घट रहट तत्सम तद्भव का युग्म सही है। उसके बाद शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है। लौकार के क्या होगा, लोहार होगा। लौकार का क्या होगा, लोहार होगा। लक्ष्य के लाख होगा, लक्ष्य के लाख होगा। मिष्ट के मीठा होगा, मिष्ट के मीठा होगा। लौकार क्या है, तत्सम शब्द है। लोहार क्या है, तद्भव शब्द है। लक्ष्य जो है, लक्ष्य जो है क्या है, तत्सम है। जहाँ छतरी वाला छाए वो क्या होगा, तत्सम होगा। लाख जो है क्या है, तद्भव है। मिष्ट हो, मिष्ट देखिए इसमें खटकोर वाला सा आ गया आधा, मिष्ट। मिष्ट की क्या होगा, मीठा होगा। जहाँ खटकोर वाला भी आ जाए आधा वो क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। चलिए वर्तिका, वर्तिका शब्द का तद्भव क्या होगा, वर्तिका शब्द का तद्भव क्या होगा, बत्ती। बत्ती 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 वर्तिका तत्सम शब्द है, वर्तिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बत्ती है। गोत्र शब्द का तद्भव रूप क्या है, गोत। गोत्र शब्द का तद्भव रूप क्या है, गोत्र। गोत तत्सम शब्द है, इसका तद्भव गोत होता है। गोत्र जो है तत्सम है, क्यों, क्योंकि यहाँ त्र आ गया, त्रिशूल वाला त्र आ गया। जहाँ त्र आ जाए वहाँ भी क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। गोत्र का तद्भव क्या होगा, गोत होगा। उलाहना, उलाहना शब्द का तत्सम क्या है, उपालंब। उलाहना शब्द का उलाहना का तत्सम क्या होगा, उपालंब। उलाहना का उपालंब, उपालंब जो है तत्सम है। उलाहना शब्द का तत्सम उपालंब होगा। सिंघाड़ा, सिंघाड़ा का तत्सम है श्रृंगाटक, श्रृंगाटक। सिंघाड़ा का तत्सम क्या है, श्रृंगाटक। सिंघाड़ा का तत्सम क्या है, श्रृंगाटक। तत्सम शब्द है क्या है, गोपाल, गोपाल। कपूत, घर, सूत ये सब क्या है, तद्भव शब्द है। चलिए गोपाल जो है तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव ग्वाल होते हैं, ग्वाल होते हैं, ग्वाल होता है। उसके बाद घर, घर, कपूत और सूत तद्भव शब्द है, इनका तत्सम है। घर का गृह हो जाएगा, कपूत का कुपुत्र हो जाएगा, कपूत का कुपुत्र हो जाएगा। सूत के क्या होगा, सूत्र हो जाएगा। घर का गृह हो गया तत्सम, कपूत का कुपुत्र हो गया और सूत का सूत्र हो गया। भभूत का तत्सम शब्द क्या है, विभूति। भभूत का तत्सम क्या है, विभूति। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भभूत भभूत का तत्सम शब्द क्या है? विभूति है, विभूति है। अधोलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? पिटारा है। अधोलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? पिटारा है। जबकि प्रत्याभिज्ञान जो है, पिटक जो है, परिधान जो है, ये सब क्या है? तत्सम शब्द है। प्रत्यभिज्ञान, परिधान, पिटक, ये सब क्या है? तत्सम है। ये सब क्या है? तत्सम है। पिटारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या है? पिटक होता है। चलिए, तद्भव चबूतरा का तत्सम क्या होगा? चत्वाल, चत्वाल। चबूतरा क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? चत्वाल, चत्वाल। चबूतरा जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चत्वाल होगा अथवा चत्वर दोनों होता है। चबूतरा का जो है तत्सम क्या होगा? चत्वाल या चत्वर दोनों होगा। चत्वाल या चत्वर। चत्वाल का अर्थ है होम कुंड, वेदी तथा चत्वर होता है। चत्वाल का अर्थ है होम कुंड, वेदी अथवा चत्वर होता है। ठीक है, चलिए। जबकि चत्वर का अर्थ चौराहा, चत्वर का अर्थ जो है चौराहा, चबूतरा, वेदी, चौकोर, घिरा हुआ स्थान, ये सब होता है। चत्वर का क्या होगा? चौराहा, चबूतरा, वेदी, कोई चौकोर, घिरा हुआ स्थान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तद्भव शब्द है पूंजी, तद्भव शब्द है पूंजी। मूर्ख, नयन, शकुन, ये सब क्या है? तत्सम है, तत्सम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूंजी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है पुंज होता है। पूंजी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पुंज होता है। नयन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम नयन होता है। नयन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम नयन होता है। बेंत का तत्सम रूप है वेत्र, वेत्र। बेंत का तत्सम रूप है वेत्र है, वेत्र है। बेंत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वेत्र होता है। चना का तत्सम जो है चड़क होता है। चना का तत्सम जो है चड़क होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। चना का तद्भव शब्द है, इसका तत्सम है चड़क है, चड़क होता है। चना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चड़क होता है। ऊन का तत्सम जो है ऊड़े होता है। ऊन का तत्सम जो है ऊड़े होता है। ऊन का तद्भव, ऊन जो है, ऊन तद्भव शब्द है, उसका तत्सम जो है ऊड़े होता है। ऊन का तत्सम ऊड़ होगा। थाली का तत्सम जो है अस्थाली होगा। थाली का तत्सम जो है अस्थाली होगा। थाली का तत्सम जो है अस्थाली होगा, अस्थाली होगा। जामुन, जामुन का तत्सम जो है जम्बू होगा। जामुन का तत्सम जो है जम्बू होगा, जम्बू होगा। जामुन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है जम्बू होगा। एक तत्सम शब्द है डाकिनी, डाकिनी। अनिहित, विनती, अटारी, ये सब क्या है? तद्भव शब्द है। डाकिनी, डाकिनी जो है तत्सम है। डाकिनी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव डायन है। डायन तद्भव है। डायन का जो तत्सम हो है वो जो है डाकिनी है, डाकिनी। विनती, विनती तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है विनती होगा, विनत। विनती तद्भव है, इसका तत्सम जो है विनती होगा। अटारी का अट्टालिका है, अटारी का अट्टालिका है। एक तद्भव शब्द है पंजीरी, पंजीरी। पंजीरी कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। पंजीरी तद्भव शब्द है, जबकि पंजर जो है पंचाली तथा पंडित तत्सम शब्द है। पंजर, पंडित, उसके बाद पंचाली, ये सब कौन से शब्द है? ये सब तत्सम है, तत्सम है। एक तद्भव शब्द है, एक तद्भव शब्द कौन सा है इसमें? एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द इसमें क्या है? तो यही हमारा जो है अटल। अटल क्या है? तद्भव होगा। आतुर जो है ये तो तत्सम है। उसके बाद जो है
अतिथि भी तत्सम है, अजीर भी जो है अजीर भी क्या है, तत्सम है। अटल तद्भव शब्द है, अटल का तत्सम जो है स्थिर होता है, जबकि आतुर, अतिथ और अजीर ये सब तत्सम है। तद्भव नहीं है, क्या नहीं है, द्वार, गिरस्ती, पाँव, साय, क्या नहीं है, साय नहीं है, सायम नहीं है। सायम जो है, सायम में देखिए ऊपर य में बिंदी लग गई है, इस सायम ये सब जहाँ आ जाए बिंदी उंदी लग जाए ना, मान के चलिए तत्सम शब्द है, क्योंकि यहाँ संस्कृत शो करने लगता है। चलिए ये शब्द संस्कृत को शो करने लग रहा है, बिंदी अक्सर बिंदी आ जाए तो समझिए तत्सम ही है। चलिए साय तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो है साम होता है। इस प्रकार द्वार, गिरस्ती, पाँव तद्भव शब्द है, जिसके तत्सम शब्द क्रमशः द्वार, गृहस्थी तथा पाद है। द्वार, गृहस्थी तथा पाद है। एकल शब्द तद्भव रूप है अकेला, एकल शब्द का तद्भव रूप है अकेला, एकल शब्द तद्भव रूप है अकेला होता है। अक्ल का तद्भव अकल होता है, अक्ल का तद्भव अकल होता है। कार्पट शब्द का तद्भव रूप कपड़ा होगा, कार्पट शब्द का तद्भव रूप कपड़ा होगा। कार्पट का तद्भव रूप कपड़ा है। कपाट का तद्भव किवाड़ होता है। कार्पट का तद्भव रूप जो है कपड़ा है, कपाट का तद्भव जो है किवाड़ है। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप केवट है, कैवर्त का तद्भव रूप जो है केवट है। कैवर्त शब्द का तद्भव जो है केवट है। नाव खेने वाला नाविक होता है, नाव खेने वाला नाविक होता है। गृध्र शब्द का तद्भव रूप है गीध, गृध्र शब्द का तद्भव रूप है गीध। चलिए आगे बढ़ते हैं। गृध शब्द का तद्भव गीध होता है, गृध शब्द का तद्भव जो है गीध होता है। सुष्टि का तद्भव जो है क्या होगा, सोंठ होगा। सुष्टि का तद्भव क्या होगा, सोंठ होगा। सुष्टि का तद्भव जो है सोंठ है। मक्खी शब्द तत्सम रूप क्या है, मक्षिका है। मक्खी का शब्द का तत्सम रूप क्या है, मक्षिका है। देखिए मक्षिका में छतरी वाला आ गया तो क्या हो गया, तत्सम हो गया। मक्खी शब्द का तत्सम क्या है, मक्षिका है। हल्दी शब्द का तत्सम क्या है, हरिद्रा है। हल्दी शब्द का तत्सम क्या है, हरिद्रा है। हल्दी शब्द का तत्सम हरिद्रा होता है। हल्दी शब्द का तत्सम हरिद्रा होता है। उसके बाद जो है हुलास शब्द का तत्सम रूप है उल्लास, हुलास शब्द का तत्सम रूप है उल्लास। हुलास शब्द का तत्सम जो है उल्लास होता है। नारियल शब्द का तत्सम है नारिकेल, नारियल शब्द का तत्सम है नारिकेल, नारियल शब्द का तत्सम है नारिकेल। नारियल शब्द का तत्सम नारिकेल और नारिकेल दोनों होता है। नारियल शब्द का तत्सम नारिकेल और नारिकेल दोनों होता है। लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधन में उत्तर पत्रक में ए और सी दोनों माना है। मतलब लोक सेवा आयोग जो है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है, नारियल का तत्सम जो है नारिकेल और नारिकेल दोनों को माना है। नारिकेल री में छोटी ई की मात्रा भी माना है, बड़ी ई की मात्रा भी माना है। नारिकेल और नारिकेल दोनों माना है। चलिए सिंह का तत्सम क्या होगा, श्रृंग होगा। सिंह का क्या होगा, श्रृंग होगा। सिंह का तत्सम श्रृंग होगा। तद्भव है कोयल, क्योंकि कोयल की क्या तत्सम क्या होगा, कोकिला होता है। कोकिल मीन्स कोयल। चलिए तत्सम क्या है, आश्चर्य, कंटक, उज्ज्वल, ये सब क्या है, तत्सम है। आश्चर्य, कंटक, उज्ज्वल। देखिए इसमें आ गया ना, सीटी वाला सा भी आ गया, उसके बाद जो है अधरा भी आ गया, औका के ऊपर बिंदी भी आ गई। ये सब नहीं
क्या है पहचान तत्सम के। चलिए कोयल, कोयल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा कोकिल होगा। आश्चर्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा अचरज, अचरज। आश्चर्य तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा आश्चर्य के अचरज होगा, आश्चर्य के अचरज होगा। उसके बाद देख लीजिए उज्जवल, उज्जवल तत्सम है, इसका उसका जो है तद्भव क्या है उजाला, उज्जवल का क्या होगा उजाला होगा, तद्भव उजाला है, तत्सम उज्जवल है। कंटक, कंटक का जो है तद्भव क्या होगा कांटा होगा, कांटा होगा। कंटक का क्या होगा कांटा है, कांटा तद्भव है, कंटक जो तत्सम है। अट्टालिका का तद्भव रूप है, अट्टालिका का तद्भव रूप है अट्टारी, अट्टालिका का तद्भव रूप है अट्टारी। अट्टालिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अटारी है, अटारी है, अट्टालिका क्या अटारी है। शब्द तद्भव है तीन, शब्द तद्भव है कितने तीन, तीन तद्भव शब्द हैं, इसका तत्सम त्रीणि, त्रीणि होगा। तीन तद्भव शब्द है, इसका जो है तत्सम क्या होगा त्रीणि होगा, त्रीणि। नग्न तथा भ्रमर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा नग्न के नंगा होगा, भ्रमर के भौरा होगा, नग्न के नंगा होगा, भ्रमर के भौरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्पूर का तद्भव रूप है, कर्पूर का तद्भव रूप है, देखिए कुछ और माला है क्या कपूर, देखिए एक कर्पर का तद्भव रूप पूछ रहा है। देखिए गलत दिया है, कपर दिया है, इसका मतलब ही कुछ नहीं होता, का तद्भव रूप है, गलत है ये। आइए हम इधर देखते हैं। देखिए कपूर का कपड़ा, कपूर कपड़ा तथा खप्पर तद्भव रूप है, कपूर का क्या होगा कर्पूर, कपूर के क्या होगा कर्पूर होगा, कपड़ा करपट होगा, कपड़ा का करपट होगा, खप्पर के खरपर होगा, खप्पर के खरपर होगा। करकट, करकट तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव जो है केकड़ा होगा, केकड़ा होगा। करकट तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव जो है केकड़ा होता है। प्लस चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, कर्म की विद्या, विद्या कर्म विद्या तत्सम है। मत्स्य मृग क्या है तत्सम है। ज्ञान क्षेत्र क्या है तत्सम है। दधी भात, दधी और भात दोनों क्या है, क्या है ये तद्भव है, क्या है ये दधी भात तद्भव शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भात तद्भव शब्द है, तत्सम जो है भक्त होता है। भात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है भक्त होता है। कौन सा युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध है। तृण के दंड है, तृण का दंड है। कपाट के एकादश है, कपाट के एकादश है। वत्स्य के परख है, वत्स्य के परख है क्या है गलत है। कपूर कपड़ा खप्पर तद्भव शब्द है, इसका क्या होगा कपूर का जो है कपूर होगा, कपड़ा का करपट होगा, खप्पर के खरपर होगा, खप्पर के खरपर होगा। कपूर के करपर होगा, कपड़ा के करपट होगा, खप्पर के खरपर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करकट तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होगा केकड़ा। करकट तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होगा केकड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्दों में की जोड़ी नहीं है, क्या नहीं है कर्म विद्या
मत्स्य मृग ज्ञान क्षेत्र, दधी भात क्या नहीं है, दधी और भात, दधी भात, भात क्या है, तद्भव है, तद्भव। चलिए तत्सम शब्दों में शब्दों की जोड़ी त्रुटिपूर्ण है। भात का तद्भव शब्द है, भात तद्भव शब्द है, इसका तद्भव तत्सम क्या होगा, भक्त होगा, भक्त, भात के भक्त होगा। तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, क्या है, तृण दंड है, कपाट एकादश सही है, तृण के दंड है, राजपुत्र के सूकर है, राजपुत्र के सूकर है, वत्स के परख है, परख क्या है, परख जो है हमारा तत्भव शब्द है, क्योंकि परख मीन्स क्या होती है, परीक्षा, परीक्षा क्या है, परख, परख परीक्षा क्या है, तत्सम है, परख जो है क्या है, तद्भव। देखिए एक्सप्लेन किया गया है, कुछ अशुद्ध है इस प्रकार क्या है, तत्सम शब्द है, जबकि दूसरा शब्द तद्भव है। परख का तत्सम क्या होगा, परीक्षा होगा, परख का तत्सम क्या होगा, परीक्षा होगा। करपट का तद्भव रूप क्या है, करपट का तद्भव रूप क्या है, कपड़ा, कपड़ा, करपट का तद्भव रूप क्या है, कपड़ा। चूरन का तत्सम क्या है, चूर्ण, चूरन का तत्सम क्या है, चूर्ण, चूरन का तत्सम क्या है, चूर्ण। चूरन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चूर्ण है। चर्म तत्सम, चर्म जो है, चर्म शब्द तत्सम है, इसका तद्भव जो है चमड़ा होता है, जबकि चक्षु आँख का पर्यायवाची शब्द है, जबकि चक्षु जो है आँख का पर्यायवाची शब्द है। चूरन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चूर्ण होता है। चर्म तद्भव, चर्म जो है शब्द तत्सम है, इसका तद्भव चमड़ा होता है, जबकि चक्षु जो है आँख का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, इंदु मनोज दिनेश, ये सब क्या है, इंदु मनोज दिनेश ये सब क्या है, तत्सम है। रात, रात क्या है, तद्भव है, रात का तत्सम क्या होगा, रात्रि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात तद्भव शब्द है, शब्द है, इसका तत्सम रात्रि, रात्रि है। इंदु, इंदु मनोज और दिनेश क्रमशः, इंदु मनोज और दिनेश क्रमशः चंद्रमा कामदेव और सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। इंदु, इंदु, इंदु चंद्रमा के हैं और मनोज जो है कामदेव के हैं और दिनेश जो है सूर्य के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिक्त शब्द का तद्भव क्या होगा, तीता, तिक्त शब्द का तद्भव क्या होगा, तीता होगा। तिक्त तत्सम शब्द है, इसका तद्भव तीता होता है। तीता तद्भव शब्द का तत्सम तीक्ष्ण होता है। तीखा तद्भव शब्द का तत्सम क्या होगा, तीक्ष्ण होगा। तीखा तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, तीक्ष्ण होगा। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तद्भव शब्द क्या है, आधा, आधा क्या है, तद्भव है, जबकि कूप, व्योम और विद्या ये सब क्या है, तत्सम है, तत्सम है। चलिए कूप मीन्स कुआं, वैसे भी तत्सम है, संस्कृत शब्द है। चलिए विद्या, विद्या में विद्या आया है जो कि तत्सम है। व्योम, व्योम में भी आधा वाह आया है, वाह आया है। ए वह जहाँ आधा है, ये भी तत्सम ही में ही गिने जाए, मतलब आते हैं, अक्सर तत्सम वाले शब्दों में आते हैं। चलिए आधा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, अर्ध होगा। आधा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अर्ध होता है। कूप तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो है कुआं होता है। कूप तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कुआं होता है। तत्सम शब्द है कठिन, कठोर दोनों है। तत्सम शब्द कठिन, कठोर दोनों है। चलिए केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्सम शब्दकोश के अनुसार कठोर एवं कठिन दोनों शब्द तत्सम है। कठोर एवं कठिन, कठोर एवं कठिन दोनों शब्द क्या है, तत्सम है, जबकि क्लिष्ट सही वर्तनी नहीं है।
क्लिष्ट सही वर्तनी क्या है? क्लिष्ट है, क्लिष्ट। इसे आप लोग देख लीजिए। क्लिष्ट नहीं होगा बल्कि क्लिष्ट होगा। लास्ट में ठा न रह के ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ढीठ, ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा? धृष्ट, धृष्ट। ढीठ का क्या होगा? धृष्ट होगा। ढीठ का क्या होगा? धृष्ट होगा। चल, ढीठ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है धृष्ट होता है। ढीठ का तत्सम रूप क्या है? धृष्ट है, धृष्ट है। आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। व्याघ्र, व्याघ्र क्या है? तत्सम है। व्याघ्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो है बाघ होता है। तद्भव शब्द है मनई, तद्भव शब्द है मनई। मनई, मनई क्या है? तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है? मानव होगा। मनई थोड़ी ना, मानव बोला जाता है तत्सम में। चलिए, मनई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मानव होता है, जबकि तद्भव शब्द मानुष होता है। तद्भव शब्द मानुष, मानुष का तत्सम जो है मनुष्य होता है। मनई तद्भव है, इसका तत्सम क्या? मनई का क्या हो जाएगा? मानव हो जाएगा, जबकि मानुष का क्या होगा? मनुष्य होगा। मनई का मानव हो जाएगा मनुष्य, और मानुष का मनुष्य हो जाएगा। मानुष का मनुष्य, मनई के मानव, मानुष का मनुष्य। चलिए, दीठ, दीठ का तत्सम रूप है दृष्टि। दीठ का तत्सम रूप है दृष्टि। दीठ का तत्सम रूप है दृष्टि है। मुदरी, मुदरी का तत्सम रूप है मुद्रिका है। मुदरी का तत्सम रूप है मुद्रिका है। मुद्री का तत्सम रूप है मुद्रिका है, मुद्रिका है। कौन सा शब्द तत्सम है? शुश्रूषा, 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 शुश्रूषा। क्यों? क्योंकि इसमें स्रा आया है, फिर खटकोर वाला सा आया है, तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक तत्सम हो जाएगा। चलिए, सुन्नर, सुन्नर अपजस, उसके बाद जो है अपजस तथा अक्षर, ये सब क्या है? तद्भव शब्द है। सुन्नर का सुंदर हो जाएगा, सुन्नर के सुंदर हो जाएगा। अपजस के अपयस हो जाएगा, अपजस के अपयस हो जाएगा। अक्षर के अक्षर हो जाएगा, अक्षर का अक्षर हो जाएगा। सुन्नर के सुंदर हो जाएगा, अपजस के अपयस हो जाएगा, अक्षर के अक्षर हो जाएगा, अक्षर में अक्षर हो जाएगा। चलिए, तत्सम शब्द है क्या है? विस्मय, विस्मय जो है तत्सम शब्द है। विस्मय का अर्थ है आश्चर्य होता है, यह तत्सम शब्द है, से तद्भव है। सांप, चिन्ह, चिन्ह, उसके बाद बीड़ा, ये सब क्या है? ये सब तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द है मुमुक्षु, मुमुक्षु। तत्सम शब्द है मुमुक्षु, मुमुक्षु तत्सम शब्द है। गाधा, गधा, गधा का तत्सम गर्दभ होगा, गधा का तत्सम गर्दभ होगा। प्रिय का तद्भव जो है पिया होगा, प्रिय का तद्भव पिया होगा, प्रिय का तद्भव पिया होगा। आगे आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद जो है निम्न कौन सा तत्सम नहीं है, शब्द नहीं है? कुसुम, वंश, भूषिका, ये सब क्या है? तत्सम है। कुसुम, वंश, भूषिका तत्सम है। ने क्या है? ने के क्या? ने जो है क्या है? हमारा तद्भव है। ने के क्या होगा? स्नेह होगा। ने तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? स्नेह होगा। ने तद्भव है, तत्सम क्या होगा? स्नेह होगा। उसके बाद जो है तद्भव शब्द है पंख, पंख तद्भव शब्द है पंख है। पंख तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम क्या होगा? पक्ष होगा, पक्ष होगा। पृष्ठ तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव पीठ होगा। पृष्ठ तत्सम है, इसका तद्भव पीठ होगा। और लज्जा तत्सम है, इसका तद्भव जो है लाज होगा। लज्जा के लाज होगा, पीठ के पृष्ठ होगा, पंख के पक्ष होगा, पंख के पक्ष होगा, पीठ के पृष्ठ होगा, पीठ के पृष्ठ होगा,
होगा लज्जा के जो है लाज होगा, लज्जा के लाज होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निडर, निडर क्या है? तद्भव शब्द है। सूर्य, गति, कमल है, ये सब क्या है? तत्सम है, तत्सम है। निडर तद्भव शब्द है। इसका तत्सम निर्भय, निर्भय होता है, निर्भय होता है। अन्य सभी शब्द तत्सम है, अन्य सभी शब्द क्या है? तत्सम है। पक्ष का तद्भव है पंख, पक्ष का तद्भव है पंख है, पंख है। पक्ष तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो है पंख है, पंख होता है। तद्भव शब्द जो है पंछी, पंछी, पक्षी का तत्सम रूप है, तत्सम रूप पक्षी होता है, पक्षी होता है। पक्षी का तत्सम रूप जो है पक्षी होता है। मतलब छा, छतरी वाला छा जो होता है, ये छाए तो क्या होगा? तद्भव होगा। और छतरी वाला आ जाएगा तो क्या होगा? तत्सम होगा। वैसे आप लोग को हम बता चुके हैं, छतरी वाला छा जहाँ है वो क्या होगा? तत्सम रूप होगा, तत्सम शब्द होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द कौन सा है? सप्तशती, सप्तशती। शक्कर, होली, मोती, ये सब क्या है? तद्भव है। सप्तशती क्या है? तत्सम है। सप्तशती तत्सम। अब सप्तशती में देखिए क्या है? सीटी वाला सा है, सीटी वाला सा जहाँ है वो क्या है? तत्सम शब्द है। सप्तशती तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो है सतसई होगा, सतसई है। शक्कर, शक्कर, होली, मोती क्या है? शक्कर का शर्करा हो जाएगा, शक्कर का तत्सम शर्करा हो जाएगा। होली को होलिका हो जाएगा। मोती के मौक्तिक हो जाएगा, मोती का मौक्तिक। होली को होलिका, शक्कर के शर्करा, शक्कर शर्करा हो जाएगा। होली को होलिका होगा, मोती के मौक्तिक होगा, मोती के मौक्तिक होगा। चलिए तद्भव है, तद्भव है कोयल, तद्भव है कोयल। भ्रमर, क्षीर, व्याघ्र, ये सब क्या है? तद्भव है। और कोयल जो है क्या है? तत्सम है। सॉरी, कोयल जो है तद्भव है, तद्भव है। कोयल के कोकिल होता है। भ्रमर, क्षीर, व्याघ्र, व्याघ्र, ये सब क्या है? ये सब हमारे तत्सम है, तत्सम। भ्रमर, क्षीर, व्याघ्र तत्सम रूप है, तत्सम शब्द है। कोयल तद्भव है, तद्भव है, इसका तत्सम कोकिल होता है। भ्रमर, व्याघ्र, भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर। भ्रमर के भंवरा होगा, भ्रमर के भंवरा होगा। व्याघ्र के बाघ होगा, व्याघ्र के बाघ होगा। क्षीर के खीर होगा, क्षीर के खीर होगा। भ्रमर जो है तत्सम है, भंवरा जो है तद्भव है। व्याघ्र, व्याघ्र जो है तत्सम है, बाघ जो है तद्भव है। क्षीर का खीर, क्षीर जो है तत्सम है, खीर जो है तद्भव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नया का तत्सम शब्द है नव्य है, नया का तत्सम शब्द है नव्य है, नया का तत्सम नव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ के पन्ना होगा, पृष्ठ का पन्ना होगा, पृष्ठ के पन्ना होगा। पर्यक का पलंग होगा। चूल्ही, चूल्हे के चूल्हा होगा, चूल्हे के चूल्हा होगा। शुद्ध क्या पूछा है? तो पृष्ठ का पन्ना होगा। पर्यक के पलंग होगा। हरिद्रा के हल्दी होगा, हरिद्रा जो है तत्सम है, हल्दी जो है तद्भव है। और पर्यक पलंग का होगा, पर्यक जो है तत्सम है और पलंग जो है तद्भव है। चूल्हे के चूल्हा होगा, चूल्हे जो है तद्भव है, सॉरी चूल्हे जो है तत्सम है, चूल्हा जो है तद्भव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम रूप, तत्सम रूप। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम। तत्सम ये जो होता है संस्कृत का ही शब्द होता है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम कहे जाते हैं, जबकि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आकर परिवर्तित हो गए हैं उन्हें तद्भव कहे जाते हैं। मतलब संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आकर परिवर्तित हो जाते हैं तद्भव कहे जाते हैं। तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है क्या है? तीर्थ है। गरम, नरम, नरक ये सब क्या है? तद्भव है, तीर्थ है। अधरा है ना,
तत्सम है ये। जहाँ धर्रा भी आ जाए वो सब क्या हो गए, तत्सम हो गए। तीर्थ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो है तद्भव तीर्थ है। उसके बाद चलिए अंगीठी का तत्सम, अंगीठी का तत्सम शब्द है अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका, अंगीठी का अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका क्या है, तत्सम है। अंगीठी तद्भव शब्द है, अग्निष्ठिका जो है तत्सम है, अग्निष्ठिका तत्सम है। तद्भव शब्द है सूरज, तद्भव शब्द है सूरज, तद्भव शब्द है सूरज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सूरज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है सूर्य है। सूर्य है दिन का दिवाकर तथा प्रभाकर सूर्य के पर्यायवाची हैं। दिन का दिवाकर और प्रभाकर क्या है, सूर्य के पर्यायवाची हैं। हम पर्यायवाची भी पढ़ाएंगे। चलिए तत्सम नहीं है, तत्सम क्या नहीं है, नेत्र नयन दृग। देखिए इसमें दृग नीचे लगा ना आधे, और नेत्र त्र आ गया, नयन हो गया, ये क्या हुआ, ये सब है तत्सम। और आँख क्या है, तद्भव है, आँख तद्भव है। इसका आँख का तत्सम क्या हो जाएगा, अच्छी 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 अच्छी। आँख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है अच्छी होता है। नयन नेत्र दृग आँख के पर्यायवाची है। नयन नेत्र दृग आँख के पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, कपूर, कपूर तत्सम शब्द है, कपूर तत्सम शब्द है। कपूर कपूर, कपूर जो है तद्भव है, सॉरी तत्सम नहीं है पूछा है। कौन सा तत्सम नहीं है, मृत्तिका कपाट विकार, ये सब क्या है, तत्सम है। जबकि कपूर जो है तद्भव शब्द है, कपूर तद्भव है, इसका तत्सम जो है कर्पूर हो जाएगा। कपूर का तत्सम क्या होगा, कर्पूर हो जाएगा। उसके बाद मृत्तिका विकार कपाट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, मृत्तिका का मिट्टी हो जाएगा, विकार का बिगाड़ हो जाएगा, कपाट का किवाड़ हो जाएगा, कपाट का किवाड़ हो जाएगा, विकार का बिगाड़ हो जाएगा, मृत्तिका का मिट्टी हो जाएगा। चलिए मृत्तिका तत्सम है, विकार जो है तत्सम है, कपाट तत्सम है। कपाट का किवाड़ हो जाएगा, किवाड़ तद्भव, विकार का बिगाड़ हो जाएगा, बिगाड़ तद्भव हो जाएगा, मृत्तिका का मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी जो है तद्भव है। चलिए तत्सम शब्द है जो है तत्सम शब्द है मुख है, मुख तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो है मुख मुंह है। कान का तत्सम कण है, कान का तत्सम कण है। जीभ का तत्सम जीवा है, जीभ का तत्सम जीवा है। तथा दांत का तत्सम जो है दंत है, दांत का तत्सम जो है दंत है, दंत है। कौन सा शब्द तद्भव है, भौरा, भौरा तद्भव है, भौरा तद्भव। मधु भ्रमर और मधुकर क्या है, तत्सम है, तत्सम है, तत्सम है। भौरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम भ्रमर है। मधुप तथा मधुकर भौरा के पर्यायवाची है, मधुर मधुप तथा मधुकर भौरा के पर्यायवाची है। सिंगार, सिंगार शब्द का तत्सम है सिंगार, सिंगार का तत्सम क्या है, श्रृंगार, श्रृंगार। देखिए कितनी बार पूछा गया है, आरो यारो। उसके बाद लोअर में, मेंस में, पीटी में, कई जगह श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगार, सिंगार, सिंगार तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो श्रृंगार है। खंडहर, खंडहर, खंडहर का तत्सम है खंडगृह, खंडहर का तत्सम है खंडगृह, खंडगृह, खंडगृह। खंडहर का तत्सम खंडगृह है। देवर का देवर का द्विवर है, द्विवर, द्विवर, द्विवर। देवर तद्भव है, द्विवर जो है तत्सम है, द्विवर जो है तत्सम है। देवर का तत्सम रूप है द्विवर, द्विवर। देवर का तत्सम रूप है द्विवर, 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 द्विवर। मक्खन का तत्सम कौन सा है, मच्छर, मच्छर, मच्छर। मृक्षण, मृक्षण, मक्खन का तत्सम है मृक्षण, मृक्षण। इसे मंथज भी कहते हैं। मक्खन का तत्सम क्या है, मृक्षण या मंथज, मंथज दोनों कह सकते हैं।
इसमें तत्सम शब्द है, क्या है, दिन है, दिन है। दिन जो है क्या है, तत्सम है। दिवस तद्भव, दिन तत्सम है। दिन तथा दिवस तत्सम शब्द है। चलिए तत्सम शब्द है दिन। दिन का क्या हो जाएगा, तद्भव दिवस हो जाएगा। दिन का तद्भव क्या होगा, दिवस हो जाएगा। उसके बाद करोड़ का क्या होगा, कोटि हो जाएगा। करोड़ के कोटि हो जाएगा। पीपल के पिप्पल हो जाएगा। पीपल के पिप्पल हो जाएगा। तेल का तैल होते जाएगा। करोड़ के कोटि हो जाएगा। पीपल के पिप्पल हो जाएगा। तेल का तैल हो जाएगा। करोड़ कोटि पीपल पिप्पल तेल तैल। उष्ट का तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, ऊंट होगा। उष्ट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, ऊंट होगा। शेष युग्म में त्रुटिपूर्ण है। इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं। अग्निघट घोटक, अग्निघट घोटक क्या है, जो है ये सब जो है तत्सम है, तत्सम है। मोती जो है तद्भव है, मोती तद्भव है। मोती तद्भव शब्द है जिसका तत्सम मौक्तिक है। मोती तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है मौक्तिक होता है, मौक्तिक होता है। अग्नि का तद्भव आग है, अग्नि का तद्भव आग है। घोटक का तद्भव घोड़ा है, घोटक का तद्भव घोड़ा है। घाट का तद्भव घड़ा है, घाट का तद्भव घड़ा है, घाट का तद्भव घड़ा है। चलिए मोती का तद्भव जो है मौक्तिक है। मोती तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या है, मौक्तिक है, मौक्तिक है, मौक्तिक तत्सम है। मोती जो है तद्भव है। अग्नि का तद्भव जो है आग है, अग्नि का तद्भव आग है। घोटक का जो है घोड़ा है, घोटक का जो है घोड़ा है। घट का तद्भव घड़ा है, घट का तद्भव घड़ा है। पलंग शब्द का तत्सम है पर्यक है, पलंग शब्द का तत्सम पर्यक है। पलंग तत्सम तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है पर्यक होता है। पलंग तत्सम रूप है, पलंग तत्सम रूप है पर्यक का। पलंग का तत्सम रूप है पर्यक का, पर्यक का। पलंग तत्सम रूप है पर्यक का, पर्यक का। पर्यक जो गोमय जो है गोबर, गोमय जो है गोबर। खीर खीर कौन सा त्रुटिपूर्ण है, गोमय का गोबर, गोमय गोबर। खीर का क्षीर होगा। सपत्नी के सौत होगा। पर्यक के पटरी, यही गलत है। पर्यक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव जो है पलंग होता है। पर्यक जो है तत्सम शब्द है जिसका तद्भव जो है पलंग होता है, पलंग होता है, पलंग होता है। पर्यक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव पलंग होता है। इनमें से एक शब्द तद्भव है, तद्भव क्या है, कपास है। दिन स्कंद अंधकार, ये सब क्या है, तत्सम है। दिन स्कंद, स्कंध और अंधकार, ये सब क्या है, ये सब तत्सम है। कपास जो है तद्भव है, कपास तद्भव शब्द है, इसका तत्सम करपास होगा, करपास होगा। कपास तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है करपास होगा। और दिन तत्सम शब्द है, दिन तत्सम शब्द है, दिन तत्सम शब्द है, इसका तद्भव, इसका दिन जो है तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द का अंधकार होगा। तत्सम शब्द अंधकार का तद्भव क्या होगा, अंधेरा। तत्सम शब्द अंधकार का तद्भव क्या होगा, अंधेरा। अंधकार का क्या होगा, अंधेरा होगा। जबकि स्कंद का तत्सम शब्द क्या होगा, कंधा होगा। स्कंद का तत्सम क्या होगा, कंधा होगा।
अखरोट के शब्द का तत्सम रूप क्या है? अछूट है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है अखरोट है। अखरोट तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है अछूट है। जबकि अछवाट तत्सम शब्द है, जबकि अछवाट जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो है अखाड़ा है। अछवाट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? अखाड़ा होगा। अकार्य शब्द का तद्भव है अकाज। अकार्य शब्द का तद्भव है अकाज है। अकार्य तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? अकाज होगा। टकसाला का तत्सम रूप क्या होगा? टकसाला होगा। टकसाला का तत्सम रूप क्या होगा? टकसाला होगा। टकसाला तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? टकसाला होगा। इनमें से तत्सम रूप है पाद क्या है? पाद क्या है? तत्सम रूप है। भैंस, सच, 12 ये सब क्या है? तद्भव है। ये सब क्या है? तद्भव है। पाद क्या है? पाद क्या है? तत्सम है। तत्सम है। पाद तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पैर है। पाद मीन्स क्या होता है? पैर या पाँव। भैंस तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? महिषी। भैंस तद्भव, भैंस का तत्सम महिषी होगा। तद्भव शब्द 12 का तत्सम क्या होगा? द्वादश होगा। तद्भव शब्द 12 का तत्सम क्या होगा? द्वादश होगा। सच तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? सत्य है। सच तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या है? सत्य है। गोबर का तत्सम रूप है गोमय। गोबर का तत्सम रूप है गोमय। गोबर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गोमय या गोमल है। गोबर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है गोमय या गोमल है। माँ का तत्सम रूप है मातृ। माँ का तत्सम रूप है मातृ। दोस्तों, हम यह वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। 100 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। अभी 107 के करीब क्वेश्चन बचे हैं। हम दूसरे पार्ट में ये सारे क्वेश्चन देखेंगे इसमें और जो भी हैं। और दोस्तों, वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और ये बुक हम पूरी कंप्लीट कराएंगे। इस वजह से आप लोग ये ना सोचिएगा कि हम 1-2-3 वीडियो करके रख देंगे या छोड़ देंगे। हम इसे पूरा कराएंगे। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।